खुश आमदेद। आज हम दुनिया के एक इंतहाई पेचीदा और तेजी से बदलते हुए मंजरनामे पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसे आसान लफ्जों में समझा जा सके। सिर्फ पिछले 48 घंटों में अमेरिका और ईरान के बीच जो कशीदगी बढ़ी है, उसने पूरे मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में जैसे खतरे की घंटियां बजा दी हैं। और इसी माहौल में ईरान की तरफ से ये बयान सामने आया है। ये कोई मामूली धमकी नहीं है, ये एक ऐसे खतरनाक जियोपॉलिटिकल खेल का आगाज है जिसके असरात बहुत दूर तक जा सकते हैं। तो आइए ज़रा इस कशीदगी के मरकज़ में चलते हैं और देखते हैं कि ईरान और मगरिब के दरमियान ये इक्तिसादी और फ़ौजी शतरंज की बसात कैसे बिछाई जा रही है। सबसे पहले अमेरिका ने इक्तिसादी शिकंजा मज़ीद सख्त कर दिया है। ईरान के तेल के नेटवर्क को निशाना बनाया गया है, जिसका मकसद सीधा सीधा ईरान की आमदनी के सबसे बड़े ज़रिए को काटना है। और अमेरिका के ठीक पीछे बरतानिया भी एक बहुत बड़ा कदम उठा रहा है। ईरान के पासदाराने इनकलाब यानी IRGC को दहशतगर्द तंजीम करार देने का मंसूबा, ये किसी भी मुल्क की सरकारी फ़ौज के लिए अपनी नौयत का पहला वाक़या होगा। अब दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ तो बातचीत का दरवाज़ा खुला रखने की बात हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोनों ही फरीक मज़ीद कशीदगी के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। अमेरिका मुज़ाकरातकार भेज रहा है तो ईरान अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर अगली हिकमत अमली बना रहा है। तो जब दो बड़ी ताकतें आमने सामने हों तो बीच में मौजूद दूसरे ममालिक पर क्या गुजरती है। अब देखते हैं कि ये आलमी कशीदगी पाकिस्तान जैसे मुल्क को किस तरह एक इंतहाई नाजुक सूरत हाल में डाल रही है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान एक बहुत अहम, एक सालिस के किरदार में सामने आया है। कोशिश ये है कि दोनों ताकतों को किसी बड़ी तबाही के दहाने से पीछे हटाया जाए। और यहीं पर पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक चाल वाज़े नज़र आती है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच मामलात सुलझाने की कोशिश, तो दूसरी तरफ अपने पुराने और मजबूत इत्तेहादी चीन के साथ ताल्लुकात को मज़ीद गहरा किया जा रहा है। इस पूरे सफारती तूफान के बीचों बीच पाकिस्तान ने एक बड़ी टेक्निकल कामयाबी भी हासिल की। चीन से अपना EO3 मुशाहिदाती सैटेलाइट कामयाब लॉन्च किया, जो जाहिर है इसकी दिफाई सलाहियतों में एक अहम इजाफा है। लेकिन जहां एक तरफ सफारतकार मेज़ पर बैठे हैं, वहीं सरहदों पर पुरानी चिंगारियां फिर से आग पकड़ रही हैं। मरकज़ी तनाज़े के झटके अब पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इजराइल लबनान जैसी सरहदों पर महसूस किए जा रहे हैं। ये अदम इस्तेहकाम जैसे फैल रहा है। सैकड़ों मील दूर दो अलग अलग सरहदों पर पुरतशद्दद झड़पें हो रही हैं। एक तरफ अंगूर अड्डा पर पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई है, तो दूसरी तरफ जनूबी लिबनान पर इसराइली फ़िज़ाई हमले हो रहे हैं। और उन झड़पों की सबसे भारी कीमत आम लोग चुका रहे हैं। लिबनान में एक सहाफ़ी की हलाकत और फिर रेस्क्यू टीम पर हमले जैसे वाक़यात इस बहरान की इंसानी कीमत को और भी भयानक बना देते हैं। तो बात सिर्फ जियोपॉलिटिक्स की नहीं रही। इन वाक़यात का असर अब बराह रास्त आलमी मईशत और आम आदमी के रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ रहा है, ख़ासतौर पर इसकी जेब पर। सबसे पहले तो आलमी मार्केट को देखिए। जैसे ही अदम इस्तेहकाम बढ़ा, ब्रेंट खाम तेल की कीमत $110 फी बैरल तक पहुंच गई। और जब आलमी मार्केट में तेल महंगा होता है तो इसका असर सीधा पाकिस्तान पहुंचता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तकरीबन 27 रुपये फ़ी लीटर का बड़ा इजाफा हुआ। अब पंप पर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 393 रुपये से भी ज़्यादा हो गई है, जो कि आम सार्फिन के लिए एक बहुत बड़ा बोझ है। और ये सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये लोगों की हकीकी मुश्किलात हैं। जैसा कि एक शहरी ने कहा, 500 से 700 रुपए रोज़ाना कमाने वाला ये बोझ कैसे उठाए। आखिर में इस पूरे मामले का एक और अहम पहलू भी है, और वो है खुद अमेरिका के अंदर की सियासी सूरत हाल, जो इस तनाज़े की वजह से मज़ीद तकसीम हो रही है। मुल्क के अंदर सदर ट्रंप को शदीद दबाव का सामना है। एक नए पोल के मुताबिक 55% अमरीकी अब उनके मुवाख़ज़े की हिमायत करते हैं, और इसकी एक बड़ी वजह उनकी खारिजा पॉलिसी पर बढ़ते हुए सवालात हैं। और ये तनकीद सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं। यरूशलेम में अमरीकी सफ़ीर के घर के बाहर इजरायली शहरी एहतजाज कर रहे हैं और ट्रंप इंतज़ामिया पर जोर दे रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हिमायत से पीछे हटें। और सबसे बढ़कर खुद अमरीकी हुकूमत के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं, जो अमन के लिए भेजे गए मुज़ाकरातकारों की अपनी साख और उनके मकासद पर संगीन सवालात खड़े कर रही हैं।
تو یہ 48 گھنٹے ہمیں ایک ایسے نازک اور جڑے ہوئے نظام کی تصویر دکھاتے ہیں جہاں ایک چھوٹی سی چنگاری بھی بہت بڑی آگ بھڑکا سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب عالمی طاقتیں ٹکرا رہی ہیں، معیشتیں دباؤ میں ہیں اور پرانے زخم پھر سے ہرے ہو رہے ہیں، تو اگلی آگ کہاں سے شروع ہوگی؟